मेरा नाम हैदर अली है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या सारा भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों ने ले लिया है? मतलब मोदी जी का, अमित शाह का डर दिखा के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमानों को कौन इस्तेमाल नहीं कर रही पार्टी, बताइए? हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खड़े हुए, सब ये खड़े हुए। राहुल गांधी किसको जोड़ रहे हैं फिर? राहुल गांधी तो अपनी पार्टी को जोड़ ला, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को जोड़े ना। ये गरीब खड़ा हुआ है मजदूर आदमी, इसके पेट को जोड़े, गरीब आदमी जोड़े। बाबा रामदेव ने योगा सिखाई है उसे। हाँ, योगा से साला शरीर गर्म रहा है। तुम जान सुनो सुनो, आपको क्या लगा? अनुलोम विलोम करो, अगर तुम्हें सर्दी लग जाए अभी कर लो। भारी सर्दी में मैं करता हूँ भाई साहब। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान के नाम, मुसलमान के नाम पे बंटवारा हो गया। गलती हिंदुस्तानियों ने सिर्फ एक ही करी, बहुत बड़ी, जो हम भुगत रहे हैं। जब 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को इस्लामी कंट्री घोषित कर दिया गया तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? ये उसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। एक बात मुझे हैदर अली, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मेरा नाम हैदर अली है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या सारा भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों ने ले लिया है? मतलब मोदी जी का, अमित शाह का डर दिखा के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमानों को कौन इस्तेमाल नहीं कर रही पार्टी, बताइए? सारी भाजपा को मुसलमान ही हरा। लगातार ऐसा क्यों है कि टारगेट करते हैं ज्यादातर? आप भी बता रहे हो, जिस तरीके से हम भी देखते हैं, क्यों टारगेट? देखिए भाई साहब, प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बुरे नहीं है, लेकिन ये छुटभैये जो है ना, जो आसपास घूम रहे हैं, इन लोगों ने बुरा बना रखा है उन्हें। इन लोगों ने सारा बुरा बना रखा है। वरना अलावा इसके कि हिंदू मुस्लिम की बात खत्म कर दें, इससे भाजपा अच्छी पार्टी नहीं है, भाजपा अच्छा काम नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम की बात खत्म कर दें, बाकी सब खत्म है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। फिर एक ये कमी दूर कर दें, बाकी इसके अलावा इससे अच्छी पार्टी ना देश के लिए हुई है ना होगी। राहुल गांधी जी की बहन जो है प्रियंका गांधी जी, वो ये कह रही हैं कि ये जो नेता हैं बिक गए हैं, अंबानी और अडानी ने सब खरीद लिए हैं, लेकिन मेरे भाई पर मुझे गर्व है, वो नहीं बिकेगा। देखिए भाई साहब, कोई ना बिका है ना कोई बिकेगा, और जब जिसे मौका लगता है वो बिक जाता है। जिसे मौका लगता है वो बिक जाता है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो भाजपा में पहले थे, आज कांग्रेस में, जो कांग्रेस में थे वो आज भाजपा में। ये सब तो चलता रहता है। नेताओं का कोई ना मजहब होता है ना धर्म होता है, इनकी बातें आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये है कि देश के लिए ना बुरी कांग्रेस थी ना बुरी भाजपा। भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, वो आपको लग रहा है जुड़ रहा है भारत? देखिए भाई साहब, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये थोड़े से जो छुटभैया ने भाजपा के टुच्चे नेता हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, वो हिंदू मुस्लिम को एक करने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है ऐसा था जो अलग अलग थे हिंदू? पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है। ये कहीं कहीं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लोग हैं ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी को बुरा कहलवा रहे हैं। भाई साहब, आपने बताया मुस्लिम हो, आपको भी लगा ऐसा कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी जो है वो तोड़ रही है और जो राहुल गांधी है वो जोड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम को? देखिए भाई साहब, भाजपा को अपने अंदर से सफाई करनी होगी। भाजपा के अंदर बहुत सारी गंद फैली हुई है, उसे हटाना होगा। बाकी मैंने बताया कि राहुल जी जो कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान को जोड़ रहा हूँ। आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग है जिसे वो जोड़ रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं बताऊँ, मुस्लिम्स के लिए तो दोनों ही सांप हैं। अब मुसलमान को ये देखना है कि किसमें कितना जहर है। मुसलमान के लिए सभी सांप हैं, मुसलमान के लिए कुछ नहीं है। देखो, अपनी मेहनत से कमाना होता है, अपनी मेहनत से खाना होता है। कि हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी सभी को अपनी मेहनत से कमाना होता है। नेताओं की बातों पे ना जाएं, जिसका काम अच्छा लग रहा है उसका काम अच्छा करें, जो जिसकी बुराई है उसकी बुराई उससे करें। आपको किसका काम अच्छा लगा? देखिए भाई साहब, मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है, ना मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री देश को मिला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री लायक है नहीं है? देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक अभी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाए वो कह नहीं सकते। यात्रा के बाद अगर बन जाए? फिलहाल नहीं है उनमें। फिलहाल राहुल गांधी में मैच्योरिटी की कमी है, उन्हें और मैच्योर होना पड़ेगा। अभी 5 साल और मेहनत कीजिए राहुल गांधी जी, इसी तरीके से जैसे आप कर रहे हैं, आगे आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लग रहा है चल जाएगा। पार्टी से ज्यादा व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। अभी राहुल गांधी के अंदर तो मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो प्रधानमंत्री का पद धारण कर सके। हाँ, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि मैं लगातार हिंदू मुस्लिम को जो अलग कर रहे हैं उनको जोड़ रहा हूँ, बातचीत अलग है ही नहीं ना, वो तो नेता लोग बना देते हैं। भाई साहब, है अलग या नहीं है? हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खड़े हुए, सब ये खड़े हुए। राहुल गांधी किसको जोड़ रहे हैं फिर? राहुल गांधी तो अपनी पार्टी को जोड़ ला, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को जोड़े ना। ये गरीब खड़ा हुआ है मजदूर आदमी, इसके पेट को जोड़े, गरीब आदमी जोड़े। ये किसको? अभी तो हिंदू मुस्लिम जोड़ रहे थे लोग, उससे कोई मतलब नहीं। गरीब आदमी को जोड़ना चाहिए, आंदोलन चालू करे, गरीब आदमी जोड़ो। उसके पेट में रोटी पहुंचना चाहिए, उसका भी पेट भरना चाहिए सबसे पहले। दलित के पास फैसिलिटी पहुंचना चाहिए, अमीर के पास बाद में पहुंचे सबसे पहले।
वो कह रहे हैं कि मोदी जी डरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है डरा रही है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं और ना किसी हिंदुस्तानी को डरने दूंगा। आपको लग रहा है डरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, इनका स्टैंड होता है। ये तो भाई एक दूसरे का विपक्ष कोई भी आ जाए वो तो उसके विरुद्ध बोलेगी। आपको कहीं ऐसा लगा हो कि वाकई में डर रहे हैं भाई, वाकई में दबाया जा रहा है? डर रहा होता तो इतनी बड़ी रैली कैसे लेके चले? भाई साहब जनता को कह रहा हूँ मैं, आपको लग रहा है डर? भारतीय जनता पार्टी डर नहीं रहा, हम तो यहाँ खड़े हैं, हमें तो कोई डर नहीं है। हमें तो ये डर है कि हमारा रोजी रोजगार, इतनी महंगाई कहाँ जाके ठहरेगी है। हमें तो ये डर है, मेन मुद्दा आपका महंगाई है, महंगाई बेरोजगारी। हमें तो लग रहा है कि श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए हिंदुस्तान का, हमें ये डर है खाली कि हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री कि कोरोना काल में ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसको भी उभरने में टाइम आए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, लेकिन जो है गरीब आदमी का पेट भरना चाहिए। गरीब आदमी का पेट भरेगा सबसे पहले, गरीब आदमी का, दलित आदमी का पेट भरना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो कोई ऊपर की बात है, तो होती भी है, मिल भी रहा है, साथ भी रहा है, सब मान। मेरा सुमित तिवारी नाम है। अभी न्यूज चल रही है, एक टी शर्ट पे क्या आ गया, उनके मीडिया में आ गया उनका एक टी शर्ट। 1 महीने से बंदा वही टी शर्ट पहन के घूम रहा है, तभी नहाया नहीं है कि उसके पास एक ही टी शर्ट बची है। ये राजनीति है? अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छे लीडर हैं, क्या पता वो बहुत सारी टी शर्ट ऐसी हो उनके पास? कैसे होंगी, कैसे हो सकती है भैया? एक ही टी शर्ट व्हाइट कलर की हो सकती है, वही 1 महीने से लेके घूम रहे हैं। कह रहे हैं उनके पास एनर्जी है, वो लगातार एकदम से निकल कर जा रहे हैं। जब से यात्रा में है तभी से उनके पास एनर्जी आ गई। उसके पहले वो इटली जाते थे न्यू ईयर मनाने, इस बार क्यों नहीं गए? बताइए ना, आप बताइए। भाई साहब मोहम्मद अब्बास, बाबा रामदेव ने योगा सिखाई है उसे। हाँ, योगा से साला शरीर गर्म रहे। तुम जाए तो सुनो, आपको क्या लगा? अनुलोम विलोम करो, अगर तुम्हें सर्दी लग जाए अभी कर लो। भारी सर्दी में मैं करता हूँ भाई साहब, मैं तो करता हूँ। इन्होंने अभी शुरू करा, अभी ये इस पे है, आ जाएंगे टी शर्ट में कुछ दिन। अच्छा मुझे बताइए, चलो छोड़िए, देखना तुम छोड़िए। किले पे भारत जोड़ो यात्रा की रैली निकली थी, ठीक है। वहाँ से लेके चांदनी चौक तक और वो बैनर लगे थे, ठीक है। उसमें एक में भी मनमोहन सिंह का तस्वीर दिखा दो आप, कोई भी बैनर में कोई भी आप बताओ प्रियंका गांधी क्या है, आप बताओ क्या है? अरे भाई बहन की बात छोड़ो यार, परिवारवाद की बात मत करो राजनीति में। आप ये बात गलत कर रहे हो। नहीं आप बोल रहे हो कि बहन है, नहीं है। पहले बात सुनो, आप बहन की बात छोड़ो। जो बेटा है ना बल्ला पकड़ना ना जानता होगा, बीसीसीआई का अध्यक्ष है वो। पार्टी का मामला, पार्टी बुलाती है नहीं बुलाती, गरीबों को बुलाए ना, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे। ये गरीब लोग है सारे हमारे हिंदुस्तान में, 10% 20% लोग है। भारत जोड़ो से क्या होगा? अब तक गरीबों को बुलाया। ये कह रहे हैं हमारे भाई कह रहे हैं बेरोजगारी बता रहे हैं। कितनी बेरोजगारी कहते हैं? बेरोजगारी भाई मोबाइल को उठा के देखो, 4-4 5-5 नौकरियों के एप्लीकेशन आ रही हैं। भाई करना नहीं चाह रहे, तुम चाह रहे हो 5वीं पास करके हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। हम प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे, हम 5,000 10,000 की नौकरी नहीं करेंगे। मोबाइल बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं देती? जब सब देशों में भत्ता दे या रोजगार दे, पहले ये डिसाइड करिए आप। भत्ता दे या रोजगार दे? पहले रोजगार दे, रोजगार नहीं मिलता भत्ता देगी फिर ना। आपको जब गरीबी देखनी थी भारत की, भैया आपके पास कोई खड़े होते हैं लोग, बेरोजगार है भी तो खड़े हैं। पॉइंट बात करिए भाई साहब, बोल रहे हैं रोजगार का मतलब क्या? आपको सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नौकरी 1 मिनट जी, पहले प्राइवेट नौकरी तो बहुत है। क्या नाम हो आपका? तरुण। जो प्राइवेट नौकरियां बहुत सारी है। हाँ, प्राइवेट नौकरी तो क्या बताओ? लखनऊ की पता है तुम्हें, 4 बाग की रेलवे में नौकरी थी। रेलवे में कम से कम 40। अब मैं बता रहा हूँ भैया, प्राइवेटाइजेशन कि प्राइवेट जो नौकरी की बता रहा हूँ तुम्हें, उन्हें 18,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है उन्हें। और अब वे धरने पे बैठे हैं किस लिए? कि अब उन्हें 8,000 9,000 दे रही है वो कंपनी। जो ठेकेदार है उन्हें 8,000 9,000 दे रहे हैं। खत्म हो गई, कौन उनके आवाज कौन उठाएगा? भाई साहब जवाब। बेरोजगारी की इनके हिसाब से डेफिनेशन ये है, सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिली वो बेरोजगार है। सही है, इनका मतलब ये है बेरोजगारी का। हमारा भाई चाहता है कि देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं ना, तो सबको सरकारी नौकरी दे दो, सबको सरकारी नौकरी दे दो। 14,000 है। एक बार बता, तू सरकारी नौकरी लेके कौन ढंग का काम करता है? ढंग का काम करता है? कोई भी सरकारी नौकरी वाला ढंग का काम करके दे रहा हो तो बता दो। करा लो 14,000 में। तुम 14,000 में घर चला के दिखा दो मुझे। 20,000 में नहीं चल पा रहा यार। भारत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई
गई है, महंगाई बढ़ गई है। और आबादी नहीं बढ़ी, आबादी नहीं बढ़ी, आबादी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, आबादी नहीं बढ़ी। जिसके घर में पहले 2 लोग होते थे आज 20 लोग हैं, तो आबादी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। भाई साहब आबादी नहीं बढ़ी, आबादी तो हर जगह, हर शहर की, हर देश की बढ़ेगी। चाइना की भी बढ़ी हुई है, लेकिन वहाँ इतनी परेशानी नहीं है बिजली से, वहाँ रात दिन काम होता है। चाइना पूरे वर्ल्ड में माल दे रहा है, अपना सप्लाई करा है, तो यहाँ क्यों नहीं है इतनी बेरोजगारी? ये क्यों नहीं लेके आते? मेरा नाम है ताहिर जी। तो यहाँ रोजगार का मसला, आप ये रोजगार के लिए कराओ, यहाँ सब व्यापारी लोग हैं, रोजगार के नहीं आए 2 पैसे। सबसे पहले पेड़ पूजा, उसके बाद ही तो धर्म आएगा ना। अब कोई सी भी सरकार हो, सबसे पहले धंधा नहीं देती। देश तुमने अच्छा कर दिया, बढ़िया कर दिया, और लोग भूखे मर रहे हैं, वो कहाँ का? मेरा नाम शुभम। शुभम जी इधर आ जाइए। आप युवा हैं, लगातार भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। तो भारत जोड़ो यात्रा में भी तमाम यही मुद्दे उठ रहे हैं, ऊपर से हिंदू मुस्लिम जोड़ने का मुद्दा उठ रहा है। आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान अलग अलग है जिसको वो राहुल गांधी जोड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान सब आपस में देखोगे ना, आप नॉर्मल पब्लिक के अंदर तो सब ये एक ही है। अब ये मुसलमान है, मैं हिंदू, भाई भाई आपस में क्या हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी है, इसमें हिंदू बीजेपी जो है वो उनको लड़ा रही है और हम जोड़ रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं कर रही है इस टाइम पर। बीजेपी इस टाइम पर हिंदू मुसलमान करने के अलावा कि आप हिंदू, आप मुसलमान हो, फलाना ये तो मुसलमान है, हिंदू। उदाहरण बताइए 1-2, कहाँ लगाया आपको ऐसा? कहाँ पे लगाया ऐसा? सीए जब आया सबसे पहले, जब एनआरसी जब आया सबसे पहले। ये क्या है, क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं बांग्लादेशी और ये सब, इनको हम वहाँ पर डिपोर्ट करेंगे और उन लोगों को यहाँ लेकर आया जाएगा। जो कि बांग्लादेश वगैरह में धन से पढ़ लीजिए मेरे भाई, सीए को पूरा पढ़ के उसके बाद में फिर टिप्पणी करनी चाहिए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसमें इनको ही फायदा है, नुकसान नहीं है। इनको इतना फायदा होता तो इतना बड़ा आंदोलन चलता क्यों? इतना बड़ा आंदोलन क्यों चलता इतने दिनों तक? इतने पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीति करती है भाई साहब, उसको लगातार आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि हो क्यों रहा है। मैं ये युवा है, मेरा भाई है, छोटा है मेरा, ये कह रहा है कि जी इतना बड़ा आंदोलन, आंदोलन किसका था? सिर्फ औरतों को डर था बाहर निकालने का। मर्द क्या चूड़ियां पहन के घरों में बैठे थे? वो क्यों ना आए बात? कौन आया? कितने मर्द थे? सीएनआरसी में कितने मर्द थे? मुझे बताओ ना। अरे देखने वाले कौन लोग थे? वो लोग थे नदीदे जो बहन बेटियों को यूं घूर घूर के ताड़ रहे थे, गंदी नजरों से देखने वाले लोग पहुंच रहे थे। ये आंदोलन नहीं था, ये बाजार था, एक बाजार। और इसमें जो तुम कह रहे हो ना नफरत वाला तो नहीं था। हाँ, नफरत वाला नहीं, ये सीए एनआरसी हमारे लिए था। आज हम तुम पढ़ लिख कर, तुम्हें सुनो मेरी बात, तुम पढ़ लिख कर जब रोजगार मांगोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, मिलेगी ना। लेकिन जब कोई बाहर से आकर जगह काम करेगा तो तुम्हें रोंगे मुसलमान कौन है? कौन है ये हमारे देश में? आज आप बृहस्पति जुमरात जानते हो? जुमरात शब्द जुमेरात बृहस्पति जानते हो? थर्सडे में आप किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाना, वहाँ आपको 999 बांग्लादेशी औरतें भीख मांगती नजर आएंगी। उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? हम देश वालों पर। ये सब बांग्लादेशी, ये रंगीया मुसलमान, ये हमारे देश में गंदगी फैला रहा है, ये गंदगी फैला रहा है, ये लूटा जनी चोरी। ये बताइए, मेरा भाई दिल्ली का है, कितना बाहर निकलता है घर से? कितनी लूट मारते? कुछ भी नहीं। काम होता है घर से निकलता है, नहीं होता तो अपने घर में रहता है। यहाँ असम में एनआरसी करी ही, कितने निकले वहाँ? 19 लाख। अच्छा, 19 लाख में से 15 लाख हिंदू। अच्छा, वापसी ले ली? नहीं ली। किसने कह दी? कोई नहीं ली, कोई नहीं ली। अरे भैया, एनआरसी करने के बाद में तो वापसी ले ली, लागू ही कहाँ हुई? खुद भाजपा के नेता ने कही कि इसमें खामियां हैं, इसे सही करो, उसने खुद अगेंस्ट हो गया उसके। तुम्हें तो पता ही नहीं, रोहिंग्या मुसलमान नहीं मालूम। अरे भाई, ये देखो, मुसलमान का नाम आएगा तो ये देखिए भाई साहब, हिंदू मुसलमान मत करिए, फिर वही बात आ जाती है। हिंदू मुसलमान मत करिए। आपके घर से भीख मांगने वाला मेरे घर से, वो बात कर रहे हैं, वो धर्म को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर बेरोजगारी वो फैला रहे हैं, क्योंकि वो भीख मांग रहे हैं, फैला रहे हैं, और मुसलमान भी फैला रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है। कोई नहीं है। कौन है? अरे मेरी पहले बात का जवाब दो। अरे आप मेरी बात सुनो, कागज के ऊपर पन्नी ना लगाओ, पहले गोंद लगा लो, पन्नी मत लगाओ। रोंगिया मुसलमान कहाँ से आ रहा है? रोंगिया कहीं हिंदू है ही नहीं वहाँ हिंदू है ही नहीं। बांग्लादेश में कितना हिंदू है? बांग्लादेश में कितना हिंदू? चलिए भारत जोड़ो यात्रा, फिर वहीं आ जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चली हुई है, प्रियंका गांधी ने भी आप समर्थन दिया है, वो लगातार ये कह रही है कि वो जो है बिकेंगे नहीं। तो कौन बिक रहा है? आपको क्या लग रहा है? बिकेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं।
बिकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। बिक कौन रहा है? कौन बिक रहा है? वही तो कह रही है भाई साहब कि हमारे बड़े बड़े नेता बिक गए हैं। हाँ, जो बिक गए वो बिक गए। तो ये आज थोड़ी हो रहा है यार। प्रियंका गांधी कह रही है बड़े बड़े नेता बिक गए हैं, अडानी और अंबानी ने खरीद। तो बता देता हूँ, जब अंग्रेजी हुकूमत थी ना, जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो आपने सुना होगा राय बहादुर, फलाना बहादुर सब होते थे। वे कौन होते थे? अंग्रेजों के चाटुकार। तो वे उनकी गुलामी करते थे और अपने ले लेकर बैठ जाते कोठी। लेकिन आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? आम इंसान ने, जिसे बर्दाश्त नहीं हुआ उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो भैया ये तो पहले भी तो आज भी है। आज जो डर रहा है भाजपा से वो चुपचाप एक साइड हो रहा है, अपनी वापसी ले रहा। एक दो का नाम बताना जिसने आजादी की लड़ाई। गुजरात में से खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नाम ले लिया वापसी, विधायकी से। कहाँ ले? 4 जनों ने वापसी ले लिया। कहा था डर कि साले अंदर करवा देंगे। और तुम इससे बड़ा क्या देखोगे? मैं बता दूं, लूट में खसोरी क्या है। मोरबी पुल गिरा, उन्होंने आम आदमी ने लड़ी, उनका नाम बताइए एक दो का, हमें भी पता। मेरे इस टाइम नाम ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगा अगली बार तुम्हें ही मिलूंगा मैं। गुजरात में जमानत जब्त हो गई है आम आदमी की। गुजरात में जमानत जब्त हो गई, पूरा गुजरात जीत। क्या नाम हुआ? पूरा गुजरात जीत रहे थे। अब केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति कहता है और पलट जाता है। केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति कहीं मिलेगा? 1000 झूठ बोलता है रोज। 1000 झूठ बोलता ही नहीं है। मीडिया में आप देखते अच्छा, झूठ बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री कम से 1 लाख झूठ बोलते हैं। 1 लाख भाई साहब, 1 लाख। अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरा 2000 चुनाव के मैं बता रहा 2014 का चुनाव था ना, मैं खुद रैली में उनके वो सुने थे भाषण। क्या दिया था कि जब यहाँ चुनाव चले थे 14 में, कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आती है ना तो हम दिल्ली को पूर्ण बहुमत राज्य का दर्जा देंगे। आज तक राज्य का दर्जा ना मिला। अगर इनकी सरकार, किसकी? बीजेपी की। प्रधानमंत्री तो दे दो ना। क्यों दे दो? क्यों? संविधान बदल दो, संविधान बदल दो, संविधान बदल दो। अरे भाई टोपी लगा के, आपने टोपी लगा ली तो इमाम साहब नहीं बन गए, वो इंसान के इंसानी। हाँ, टोपी लगाने से मुल्ला इमाम ना बन जाता मस्जिद का। नमाजी हो नमाजी रहो। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सारा कुछ मेरे हाथ में। देखिए 100 बातों की एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो है हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के नाम, मुसलमान के नाम पे बंटवारा हो गया। गलती हिंदुस्तानियों ने सिर्फ एक ही करी, बहुत बड़ी, जो हम भुगत रहे हैं। जब 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को इस्लामी कंट्री घोषित कर दिया गया तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? ये उसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। नहीं, आप क्यों भर दे? प्रोटेस्ट हो जाएंगे ना, कर दो ना यार। करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये देश सनातनी धर्म था, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। किसने? देखो जी, नोटबंदी कोई गलत चीज नहीं थी। 4 जज ने, 4 ने, 1 ने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया है, 4 ने कही, 1 ने ऑब्जेक्शन उठाया। ये कोई बात नहीं हुई आपकी। 1 मिनट पहले मेरी बात, 1 मिनट पहले चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। पहले सुनिए, आप बोलिए ना। अभी पहले सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के खिलाफ फैसला कर दे तो सुप्रीम कोर्ट के जज सबसे दूध के धुले। अगर सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के पक्ष में फैसला कर दी या देश के पक्ष में फैसला कर दी तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बिके हुए। ये कौन सी आप लोगों की बात? नहीं, ये कौन सी बात आप लोगों की? भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं भाई? भारत जोड़ो यात्रा चूतियापा है। भारत में क्या जोड़ रहे हो तुम? इनको जोड़ रहे हो, उनको जोड़ रहे हो, इनको जोड़ रहे हो, हमको जोड़ रहे हो, सब तो जुड़े हैं। हिंदू मुसलमान को जोड़ रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। जुड़ गए, जुड़ गए। 2024 में समझ में आ जाएगा जुड़े में यार। जमानत 1 मिनट, लल्लू पप्पू। सुनिए, अलग है हम, जुड़े में है ना, बिल्कुल जुड़े में। फिर यार जुड़े में फिर क्यों जोड़ रहे हैं? कौन? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तो हिंदू मुसलमान यार, अरे हिंदू मुसलमान कब कही है? अरे भाई साहब, अभी तो आप ही कह रहे थे, अभी तो आप ही कह रहे थे, और अभी तो आप ही कह रहे थे। उन्होंने वो चीज कही है कि मैं देखता हूँ, मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, मुझे नफरत नहीं दिखती, लेकिन मीडिया पे बैठ के इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, फिर नफरत दिखती है। जो तुम्हें नफरत तो तब दिखेगी जब रस्सियों से बाहर आएंगे। वो घुसने भी नहीं देते भाई साहब, मीडिया भी नहीं घुस सकती अंदर। नफरत तो तब दिखेगी जब बाहर आएंगे। निकल खूब बाहर गए वे, खूब निकल के जाते हैं बाहर, जाते नहीं निकल के, तोड़ के घेरा खूब चले जा किसी के बीच में। हाँ, मैंने केरल में खूब देखी उनकी वो वीडियो। साथ में ही थे? नहीं, साथ में वीडियो तो देखता हूँ भाई मन की। और क्या यही बना रहे थे, यही बना रहे। नहीं घुसते, नहीं घुसते। हमें तो घुसने नहीं दिया भाई साहब। किसे? हमें तो घुसने नहीं। आपका मत घुसन दो यार, इससे का मतलब थोड़ी है वे तो घुस जाते हैं पब्लिक के बीच में। हम नहीं इंसान है क्या? अरे तुम नहीं घुस रहे, वो घुस रहे पब्लिक के बीच में जाके यार। मुझे तो लग रहा है केजरीवाल यहीं आके स्वयं खड़े हो गए, जो बात बात पे पार्टी बदले जा रहे हैं और बात बात पे लोटा इधर से उधर
करे जा रहे हैं। के ऊपर बात आई भाई, देखो पाँच पहले भी होती थे, 5 पंच बनाए जाते थे, कहना सुनो, 5 पंच बनाए जाते थे गाँव में भी, और जब तक 5 ग्राह एक नहीं होती थी ना वो फैसले नहीं करते थे। बहुमत देखा जाता था, बहुमत देखा जाता था। आप जबरदस्ती की बात न करिए। आपको सही कर देता हूँ। अभी नुपुर शर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो करा था कि तुम्हारी वजह से दंगे हुए हैं, भाई साहब भड़काने वाले काम, उस पॉइंट को मत उठाइए। नहीं नो, लोग खड़े हो गए, वो पॉइंट नहीं। दोबारा तो तुम जज की बात कर रहे हो ना, फिर जज की बात कर। आप असदुद्दीन को क्या मानते हैं? असदुद्दीन को आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते क्या? तो माना नहीं, अगर ना मानते तो अयोध्या का फैसला नहीं माना हमने, जो कर दिया ठीक करा उन्होंने, बढ़िया कर दिया। माना नहीं, बताओ किसने ऑब्जेक्शन उठाया उस अयोध्या के उस पर? तो ये भी कह रहे हैं कि नोटबंदी सही थी, वो साबित हो रहा है। कह रहे हैं एक ने ऑब्जेक्शन उठाया उस पर कि गलत तरीका था, 4 को छोड़ के एक के साथ। तो मतलब उस 5 की बेंच नहीं बनानी थी, फिर 4 की बनाते। ऐसा तो फिर वो जो इलेक्शन होता है वो भी बेकार है फिर तो। चलिए तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद हूँ और लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। तो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कितनी कारगर साबित होने वाली है, इसका क्या संदेश है, इसका क्या महत्व है, और लगातार लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत जोड़ो यात्रा से कितना कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, चाहे वो 2024 को लेकर हो, चाहे 2023 को लेकर हो। तमाम मुद्दे लगातार यूं ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार बात हम जनता के बीच आकर करते रहेंगे। ना बात हिंदू की करेंगे, ना बात मुसलमान की, बात करेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।